ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 52। अभी तक आपने सुना अर्जुन का वनवास तथा उलूपी एवं चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह। अब कथा आगे। आज की कथा होगी सुभद्रा हरण एवं अभिमन्यु आदि राजकुमारों का जन्म। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, एक बार वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। यदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, विश्व, विदुरथ, निषठ, चारुणदेव, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, हार्दित्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान प्रधान यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गाजे बाजे नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हड़कर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके युधिष्ठिर से भी अनुमति ले ली। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर अपने रथ में बिठा लिया और रथ से नगर की ओर चल दिए। द्वारका की सैनिक सुभद्रा हरण का यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए डंका बजाने का आदेश दिया। वह आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृष्ण वंशों के यादव अपनी अपनी जरूरी काम छोड़कर वहां इकट्ठा होने लगे। युद्ध की सामग्री इकट्ठी होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस चुप्पी का अभिप्राय क्या है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अकेले ही समस्त कुरुवंशियों के लिए काफी हूं। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या उन्हें सौंप देना चाहिए, उत्तम है। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए और द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न किया गया। विवाह के बाद 1 वर्ष तक अर्जुन द्वारका में ही रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। जब 12 वर्ष पूरे हो गए, तब सुभद्रा के साथ वह इंद्रप्रस्थ के लिए लौट गए। सुभद्रा रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्रवधू को देखकर कुंती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सुभद्रा ने द्रौपदी के भी पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारी दासी हूं। द्रौपदी उनके इस व्यवहार से अति प्रसन्न हुई और उन्हें गले लगा लिया। इधर अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम एवं बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। जब युधिष्ठिर जी को उनके शुभ आगमन का समाचार मिला, तो उन्होंने नकुल और सहदेव को आगवानी के लिए भेजा और सारा इंद्रप्रस्थ फूलों की लड़ियों, इत्र एवं चंदन से सड़कों को भी सजा दिया गया। श्री कृष्ण और बलराम ने राजभवन में पहुंचकर सबके साथ प्रणाम, आशीर्वाद आदि उचित व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सारे दहेज दिए। इस प्रकार पांडवों के आनंद का ठिकाना न रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास ही इंद्रप्रस्थ में रुक गए।
समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बहुत से गुणों में तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य ही थे। द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा एक एक वर्ष के अंतराल 5 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिविंद, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक एवं श्रुतसेन। धम्म ने इन सभी बालकों के संस्कार विधि पूर्वक कराए। बालकों ने वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से दिव्य और मानुष युद्ध की अस्त्र शिक्षा प्राप्त की। इस सब बातों से पांडवों की बड़ी ही प्रसन्नता हुई। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।